अब मैं विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको सत्व संधि पढ़ाने जा रही हूँ। संधि का तृतीय मुख्य भेद विसर्ग संधि है, यानी पहला था स्वर, दूसरा था व्यंजन और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण इसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजनों के आने से, यानी विसर्ग लगा है और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि अतः जमा एव का क्या हो गया, अतयो। रजा जमा गुण का क्या हो गया, रजोगुण। नमा जमा कारा क्या हो गया, नमस्कारा। ठीक है। शिशु जमा हसत का हो गया, शिशुर हसती। विसर्ग संधि के भेद हैं 4। उत्त संधि, सत्व संधि, रुत्त संधि और लोप संधि। मैं आपको सत्व संधि पढ़ाऊंगी। सत्व संधि, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, ठीक है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और परे चा और छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है। पहले कोई स्वर हो और उसके बाद में चा या छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। टा और ठा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। चा और छा हो तो शा हो जाएगा, टा और ठा हो तो शा, षटकोण वाली शा हो जाएगी। ता और था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि शा शा सा हो तो विसर्ग का विकल्प से, विसर्ग का विकल्प से शा शा हा हो जाता है। यदि ये तो बताया ये हो जाता है, ठीक है। चा छा हो तो शा हो जाएगा, टा ठा हो तो षटकोण वाली शा हो जाएगी, ता था हो तो सा हो जाएगी। और यदि शा शा सा हो तो विसर्ग का विकल्प से शा शा सा हो जाता है। यहाँ पे विकल्प है बच्चों, ये ला में मात्रा गलत लगी हुई। वाशर, जैसे मना जमा तापा, यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो ना तो यहाँ पर स्वर है तो क्या हो गया, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, आगे ता है, ता के लिए क्या बताया, इस ता के लिए क्या हो जाएगा, इस ता से ये सा हो जाएगा, मनस्तापा। देखा। अब ये सोचोगे कि ना में कैसे स्वर है, ऐसे है। ना विसर्ग वाला हो गया, जमा छोटा आ बनाओगे तब बराबर पूरा ना बनता है। तो ये आ छुपा है ना इस ना के अंदर, यानी विसर्ग के पहले स्वर है, मनस्तापा। अब राम टीकते, तो इस विसर्ग के पहले छोटा है और टा है। टा के लिए क्या बताया, इस टा के लिए क्या बताया, ये षटकोण वाली शा हो जाएगी तो क्या होगा, रामष्टीकते। ऐसे बाला, बाला जमा छात्रा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सर के पहले छोटी है और आगे छा है, यानी चा छा का क्या हो जाता है, छा का ये वाली शा हो जाती, बालश छात्रा। कहा जमा चौराहा, तो इस चा छा का शा बनता है ना, ये वाली शा बन जाती है चा छा की। तो चूंकि काम है छोटा है, छोटे आ के बाद स्वर के बाद विसर्ग है तो क्या हो गया, कश चौरा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मत सोचने के अरे ये तो का लिखा है तो व्यंजन है, उसमें तो कहा गया स्वर के बाद ऐसा हो, स्वर के बाद विसर्ग आए तो चेंज जाएगा। नहीं, मैंने आपको अभी समझाया था, का हलंत वाली होती है, उसमें जब छोटा आ जोड़ता है तब का पूरा बनता है। प्रथमा जमा सर्गा, क्या हो गया, प्रथमा सर्गा। या ऐसे भी लिख सकते हो, या अथवा प्रथम सर्गा, जैसे यहाँ सब लगाया हुआ ये मनस्तापम लगाया, ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है। आपको चाहे सरलता के लिए यही वाला लिख देना, क्योंकि आपको ऐसा ज़्यादा याद रहेगा, ये नहीं समझ पाओगे, हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि परीक्षा के समय आप जरा सा भी गलती करें। फिर बाला शेते, इसमें लिखा था ना शा शा सा हो, तो क्या हो गया, बाला शेते अथवा बाल शेते। देखा, शाह का शाह हो जाता है, मैंने ये भी बताया था, अभी नियम में बताया है। निसंदेहा, अब विसर्ग के आगे सा आया, ये शाह आएगा, ये आएगा तो क्या है कि वही शाह विसर्ग का, जैसे ये शाह था तो ये शाह, देखो ये शाह बन गई, इसमें ये सा है तो इसकी ये सा बन गई, मतलब वही सा बन जाएगी। शाह होगा तो शाह बनेगी, सा होगा तो सा बनेगी, षटकोण वाला शाह होगा तो षटकोण वाला शाह बनेगा। ठीक है। नराह षट, क्या हो गया, नराह षट, ये क्या हो गया, नराशट।
ऐसे देवः षट, इसमें भी देखो देवः षट, तो ये विसर्ग क्या बन गया, ये शा बन जाएगा षटकोण वाली, देवः षष्ठा या देवः षष्ठः। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये विसर्ग की शा बनी और षष्ठा हो गया। दुशासनम, इसका देखो दुशासनम लिखो या दुशासनम, ये जो विसर्ग है ये क्या, ये वाली शा बन गया आधा, तो दुशासनम। नमः जमा ते, नमस्ते, ठीक है, चूंकि तवर्ग है, ता और ता था होगा तो क्या हो गया, क्या बनेगा, ये वाली सा बनेगी। मैं आपको ऊपर एक बार और दिखा दूं, ये देखिए यहाँ लिखा है ता था, आप ये देखिए ता और था होगी तो ये वाली सा बनेगी, ठीक है, नमस्ते में इसलिए बनी है, ये ता है नमस्ते में, नमः जमाते, तो ये सा बन के नमस्ते बन गई। और है मोहन जमा ठकुरा, तो ठा है, टा और ठा में क्या बनेगा, षटकोण वाली शा बन जाएगी, तो ये मोहनश ठकुरा। कहाँ जमा चित है, चा का शा बनता है, तो क्या हो गया, इस विसर्ग का क्या हो गया, ये शा बन गई, कशित। और खा में अब ये बता रहे हैं नमः पूरा, थोड़ा सा नीचे कर दूं क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। नमः पुरः तिरः, इनके विसर्ग के परे, यानी जहाँ नमा हो, पुरा हो, तिरा हो, इनके विसर्ग के परे, यानी बाद में का और पा होने पर सा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है, यानी का और पा आ जाए, इनके बाद का और पा आ जाए तो ये सा बन जाएगा। जैसे नमः जमा कारा, ये नमा आ गया, ये नमः आ गया, उसके बाद क्या आ गया, का आ गया, तो क्या हो गया, ये वाली सा बनेगी, तो क्या हो गया, नमस्कारः। और ये सा हलंत वाली है इसीलिए यहाँ पर आदि सा रहती है। पूरा जमा कारः, और यहाँ पर का है देखो, ठीक है, तो पूरा यहाँ लिखा है ना, ये पूरा के बाद यदि ऐसा हो तो पुरस्कारः, ऐसे तिरा, नमा पूरा तिरा के बाद का पा आ जाए तो सा हो जाती है, तो तिरा जमाकारा तिरस्कारा, कौन सी सा हो जाती है ये, और इसमें ये हलंत लग जाती है। पूरा जमा कृतः, काव पाने से होता ना चेंज, तो यहाँ क्या होगा, पुरस्कृतः। जब आपको ऐसा आ जाए तो ये बनाना है परीक्षा में, संधि आती है, संधि विच्छेद आता है। अब आपको ये समझाती हूँ, कवर्ग पवर्ग से परे, कवर्ग और पवर्ग से परे उपधा रूप ह्रस्व ई ऊ के बाद विसर्ग के स्थान पर शा, यानी षटकोण वाली शा हो जाता है, यानी कवर्ग और पवर्ग से परे, यानी का के सारे अक्षर हों या पा के हों, काका गागा गंगा है, जैसे पापा बाबा माँ है, तो इनके बाद उपधा रूप ह्रस्व जो होता है से परे उपधा रूप ह्रस्व ई या ऊ हो, तो इनका क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे नी जमा कामा, यहाँ कवर का का है और तो इसमें विसर्ग का क्या बन गया, ये वाली शा बन गई। निष्काम आवि जमा कृतम, ठीक है, तो क्या बन गया, आविष्कृतम, आविष्कृतम। का या पवर्ग का या पवर्ग से परे उपधा रूप ह्रस्व ई, देखो इसमें भी ह्रस्व ई था और इसमें भी ह्रस्व ई है, वी में भी, तो क्या बन गया, शा बन गया। जैसे निह जमा प्रत्यु, यहाँ पा है, प्रत्युहम में क्या है, पा है, तो क्या हो गया, निह जमा पा, इसमें क्या हो गया, शा बन गई षटकोण वाली। निष्प्रत्युहम, दु जमा कृतम, दुष्कृतम, ठीक है। अब आपने इसको देखा, कवर्ग और पवर्ग से परे उपधा रूप ह्रस्व ई या ऊ हो, ऊ के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर के बाद, ई ऊ के बाद विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, शा हो जाती है, ठीक है। आपने सप्त संधि को हमने आपको नियम बताए और इनके उदाहरण समझा दिए।
कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, परे चाछा हो तो शा हो जाएगा, टाठा हो तो षटकोण वाली शा हो जाए, ताथा हो तो सा हो जाए, और यदि शा शा सा हो तो विसर्ग का विकल्प से शा शा हाँ नहीं शा शा और सा ही हो जाता है, यानी वही हो जाता है। शा है तो शाही हो जाएगा, षटकोण वाली शा है तो षटकोण वाली शा हो जाएगी, सा है तो सा हो जाएगी। ठीक है, सब तो संधि बच्चों इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगी।